फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव है और ये आपकी स्क्रीन पे फोर्टिस का चार्ट दिख रहा है। एक्चुअली इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। पहले हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर वन डे के चार्ट से वो ओपन करते हैं तो अभी निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में पिछले 3 दिन से लगातार रैली हो रही है। और अगर हम इसको आधा घंटा के टाइम पीरियड पे करें तो ये एक गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, 24,100 तक आना चाहिए। और फिर वहां से बाद में मुझे लगता है जब मार्केट फर्दर आगे के लिए चलेगा, इसलिए क्योंकि अभी लास्ट के एक दो दिन में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में करेक्शन हुआ था, माइल्ड, ज्यादा नहीं था, माइल्ड करेक्शन था। और ऑटो सेक्टर भी बहुत ज्यादा मतलब और परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि एक हल्का सा मार्केट गिरावट होगा और फिर उसके बाद से जब तक में रिजल्ट सेशन आने शुरू हो जाएगा तो फिर वहां से आप एक अपमूव दिखने को मिलेगा। अगर हम पर्टिकुलर स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जैसे आप फोर्टिस का चार्ट देखेंगे तो फोर्टिस के चार्ट पे आपको दिखेगा, अगर वन डे के चार्ट में हम ये मिलेगा तो फोर्टिस के चार्ट पे आपको दिखेगा कि वन डे में ये एक पेमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। और अभी इसके सेक्टर में अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर में तो सिर्फ 40 से आपको दिखेगा कि जो एक रेंज में फंसा हुआ है। अदरवाइज मैक्स और अपोलो देखेंगे तो ये ऊपर की ओर मूव कर चुका है, तो एक मूवमेंट इसमें, रिकॉर्ड इसमें है। तो आप इसको नजर रख सकते हो। दूसरा अगर आप बात करोगे इंडस बैंक की, इंडस बैंक का जिक्र मैंने इससे पहले भी किया था। और इंडस बैंक को अगर आप देखोगे तो इंडस बैंक में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, देखोगे आप। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न 900, 867 से लेकर के 758, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट, और ये भी जोन देखोगे यहाँ से भी तो 100 पॉइंट का मूवमेंट है। तो जब भी अगर किसी भी दिन अगर ये आपको बिग मिलता है इस रेंज में, अगर आपको वापस मिलेगा तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंट्राडे में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और कैसे इंट्राडे में हम लोग अपना रिटर्न है वो कैसे 5 से 10% तक ले जा सकते हैं, ये मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका काम क्या है कि एक स्टॉक ढूंढ लीजिए। इतने सारे स्टॉक्स हैं उसमें से ये देख लीजिए कौन सा स्टॉक आज चल रहा है, या कौन से स्टॉक में मेरे अनुसार से मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो रही है। उसमें से पहला रिक्वायरमेंट जो मुझे लगता है कि वो ये रहता है कि मतलब इंट्राडे में मुझे अगर किसी स्टॉक में काम करना है तो उस स्टॉक में कहीं कुछ ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, ये मेरा पहला क्राइटेरिया रहता है। जैसे अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स में दिखाता हूँ। जैसे मैंने फोर्टिस पे काम किया था लास्ट थर्सडे को, उससे पहले मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा पे काम किया था। तो ये आप कैसे कर सकते हो, मैं जस्ट आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। ये आपका फ्राइडे का है तो फ्राइडे का चार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो हमें थर्सडे का चार्ट चाहिए। अब थर्सडे को हमें ये चीज पता है कि फोर्टिस जो है वो, फोर्टिस जो है वो आप देखोगे कि ये आपका जो है तो आराम से मार्केट जो है सो मूवमेंट में आपको पहले से पता था कि मार्केट जो है ये मूव करने वाला है। तो मार्केट अगर मूव करने वाला है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें राइट टाइम पे एंट्री करनी है। तो राइट टाइम पे पहला ये है कि जब इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, ये एक मूवमेंट मिल गया कि भैया अब ये चलेगा। तो चलेगा तो हमको एंट्री कम करना है, जब ये 9 और 20 के लाइन पे आएगा तो आपको ये फ्लैग बनेगा। यहाँ पे फ्लैग बनेगा, अब फ्लैग का ब्रेकआउट पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, जा सकते हो। यहाँ पे फ्लैग बना, ब्रेकआउट आपको मिला तो आप कर सकते हो।
ये 2 टाइमिंग जो आपको होती है, कौन 10 से साढ़े 10 बजे तक में मिल जाता है। एक 11 से लेकर के 12 तक बजे के बीच में मिलेगा और एक यहाँ पे मिलता है, एक 1:30 बजे के अराउंड में मिलता है। तो आपको यहाँ पे भी मौका मिलता है। तो पहला चीज़ ये ढूँढना है आपको, ये स्टॉक्स जो है वो आज हमारे अनुसार से फेवर में है या नहीं। उसमें वॉल्यूम जो हो रही है, वो उसका जो भी एवरेज वॉल्यूम जो बन रहा है, तो क्या वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा चल रहा है, या किसी में एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा ट्रेड क्वांटिटी हुई है, माल उठा है या नहीं उठा है, ये हम पहले ही चेक कर लेंगे। उसके बाद में हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि उसको राइट टाइम पे आने देते हैं एंट्री के लिए। तब हम एंट्री करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहले आप कैश में करें, फिर धीरे-धीरे जब क्वांटिटी इंक्रीज करते 500 1000 पे चला जाएगा, तब आप इसी चीज को एटीएम का कॉल, इन द मनी के कॉल में आप काम करेंगे, आपका कैपिटल 5 से 10% बनेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।